आज का टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, कारण, स्रोत, नुकसान, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय और उससे होने वाले रोग और ध्वनि प्रदूषण का चित्र। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जिसे शोर प्रदूषण भी कहा जाता है, अवांछित, असहनीय और हानिकारक शोर जो मानव और पशु जीवन के स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह शोर किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि यातायात, निर्माण, औद्योगिक गतिविधियां या तेज संगीत। इसका अर्थ है कि वह ध्वनि जिसे सुनने में हमारे कानों को असहनीय दर्द हो या फिर परेशानी हो या हमें सुनने में अप्रिय लगे, वह सारी ध्वनियाँ जो होती है वो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को आमतौर पर 65 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 75 डेसिबल से अधिक की ध्वनियाँ हानिकारक होती हैं और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनियाँ कष्टदायक होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण तो फर्स्ट है यहाँ पे यातायात। वाहनों, विशेष रूप से ट्रक, बस और हवाई जहाज से उत्पन्न शोर, ये सभी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। निर्माण, दूसरा पॉइंट है निर्माण। निर्माण स्थल पर भारी मशीनें जैसे कि खुदाई करने वाली मशीनें और बुलडोज़र से उत्पन्न होने वाला शोर, यह भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। औद्योगिक गतिविधियाँ, तीसरा पॉइंट। कारखानों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न होने वाला शोर, जैसे कि वहाँ पर उद्योग में बहुत सारे मशीनें होती है जिससे भी शोर होता है, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण होता है। मनोरंजन, चौथा पॉइंट। लाउड स्पीकर, संगीत कार्यक्रम और अन्य तेज ध्वनि से उत्पन्न शोर। और लास्ट पॉइंट है घरेलू गतिविधियाँ। घरेलू उपकरण, संगीत वाद्य यंत्र और पालतू जानवरों से उत्पन्न शोर, यह भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है। घरेलू उपकरणों में क्या होता है कि जैसे कोई ड्रिल मशीन यूज़ कर रहा है घर में, तो उसकी आवाज़ बहुत ही कानों को अप्रिय लगती है। ध्वनि प्रदूषण के नुकसान। स्वास्थ्य। ध्वनि प्रदूषण सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, नींद की समस्या और तनाव का कारण बन सकता है। व्यवहार। ध्वनि प्रदूषण लोगों को चिड़चिड़ा, परेशान और एकाग्रता में कठिनाई का अनुभव करा सकता है। लास्ट पॉइंट है पर्यावरण। ध्वनि प्रदूषण वन्य जीवों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे उनके प्राकृतिक व्यवहार और निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय या नियंत्रण कैसे करें। फर्स्ट पॉइंट है यातायात को नियंत्रण करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, वाहनों की गति को सीमित करना और शोर उत्पादक वाहनों पर प्रतिबंध लगाना। सेकंड पॉइंट है निर्माण गतिविधियों को विनियमित करना, निर्माण स्थल पर शोर शराबे को कम करने के लिए उपाय करना, जैसे कि शोर रोधी उपकरणों का उपयोग करना। थर्ड पॉइंट है औद्योगिक गतिविधियों को विनियमित करना, कारखानों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न शोर को कम करने के लिए उपाय करना, लाउड स्पीकर और अन्य शोर उत्पादक उपकरणों का उपयोग को कम करना, सार्वजनिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का उपयोग को सीमित करना और तेज संगीत बजाने से बचना। लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत स्तर पर अपने घर और कार्यस्थल में शोर को कम करने के लिए उपाय करना, जैसे कि शोर रोधी खिड़कियों और दरवाजे का उपयोग करना और तेज संगीत सुनने से बचना। अगर हम ये सभी उपायों को अपनाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग। ध्वनि प्रदूषण से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे श्रवण हानि, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, नींद में खलल, तनाव आदि शामिल है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जिसमें शामिल है वाहन, औद्योगिक मशीनरी, निर्माण स्थल, लाउड स्पीकर, घरेलू उपकरण और सामाजिक कार्यक्रम।
ये सारे जो है ये ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं जिनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण का चित्र।